नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बातें बाजार की पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और एक जबरदस्त खबर का विश्लेषण आज हम करने जा रहे हैं। खबर है अमेरिकी बंद के बावजूद क्रिप्टो ने जो ऑल टाइम हाई टच किया है और इंटरेस्टिंगली जो बिटकॉइन का भाव जिस तरह से ऊपर उठ करके गया है और उस बिटकॉइन के भाव के साथ जो संभावनाएं बताई जा रही हैं, उन सब पर आज के सेशन में जिक्र करने वाले हैं। क्योंकि बाजार ने जिस तरह से क्रिप्टो करेंसीज में विश्वास व्यक्त किया है, आज उसका हम विश्लेषण करेंगे, जानेंगे कि कैसे ब्लैक रॉक जैसी कंपनी ने बिलियंस ऑफ डॉलर रातों रात उठा लिए, कैसे अमेरिका की तमाम कंपनी ईटीएफ लेकर के आ गई, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में बिलियंस ऑफ डॉलर रातों रात घुस गया, कैसे अमेरिका के अंदर, अमेरिका के साथ साथ हम बात करेंगे यूके और थाईलैंड की, जहां पर क्रिप्टो बेस्ड ईटीएफ्स पर चर्चा होने लगी है। मतलब यूके ने तो बैन ही हटा लिया और थाईलैंड के अंदर उसके ऊपर नियम बन गया। दुनिया किस तरह से इस समय क्रिप्टो के पीछे दौड़ रही है और उसके चलते बाजार ने जो हाई टच किया वो इस समय की सुर्खी बना हुआ है। आपको याद है, मैंने आज से लगभग 11 दिन पहले आपको एक सेशन करा था जिसमें मैंने ये बताया था कि क्या हम लोग क्रिप्टो ना अपनाकर गलती कर रहे हैं। ये मैं फिर से आपके सामने दोहरा रहा हूं। इसी चैनल पर मैंने ये सेशन किया था और मैंने उस समय आपसे ये कहा था कि कहीं ना कहीं भारत इस समय दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी, हम जब बोल रहे हैं कि जियो के साथ ब्लैक रॉक आ गया है तो बहुत बड़ा काम हो गया है। वो दुनिया के अंदर अगर हम उनको सबसे कहते हैं कि अलादीन है, उसके पास सुपर कंप्यूटर दुनिया समझता है, तो ये लोग अगर बिलियंस ऑफ डॉलर लेकर लगाकर चल रहे हैं इसके अंदर, तो खेल बड़ा है। मैं फिर से बता रहा हूं, अमेरिका, ब्लैक रॉक, ये तमाम वर्ल्ड क्लास जो आप इन्वेस्टमेंट कंपनी, मॉर्गन स्टैनले जैसी कंपनियों के प्रिडिक्शंस, ये जो क्रिप्टो को लेकर बयानबाजी चल रही हैं, भारत को आवश्यकता है कि इस विषय पर थॉट दे। भारत सरकार से रिक्वेस्ट रहेगी कि इस पर बहुत ध्यान दे। खेल कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। फिलहाल के लिए हमने एक सेशन किया था जिसमें मैंने आपसे जिक्र किया था कि क्रिप्टो के अंदर भाव आसमान में चढ़ने वाले हैं, चढ़ते जा रहे हैं और चढ़ते जा रहे हैं। मैंने ये आपको अपने सेशन में जानकारी दी थी। मेरे 11 दिन पहले के सेशन में मैंने 1 करोड़ रुपए और 32,000 रुपए का आपको, 1 करोड़ 32,000 रुपए का आपको बिटकॉइन बताया था। आज उसका भाव 1 करोड़ 25 लाख रुपए है। यानी कि सीधा सीधा 25% का इजाफा देकर के मात्र 11 दिन के अंदर चला गया है। ये बहुत बड़ा मार्केट है और जिस तरह से इस समय चल रहा है, मार्केट के भाव को अगर आप आज देखें, 1 करोड़ 10 लाख 17 हजार पर मार्केट ट्रेड कर रहा है। 1 लाख 25,000 डॉलर पर ये ऑल टाइम हाई टच कर गया है। डॉलर अगर 88,000 के आसपास चल रहा है तो 1 लाख 16,000 इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके देख लीजिएगा। इसके ऊपर मार्केट के अंदर इस समय बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है। बिटकॉइन के भाव इस समय मार्केट की न्यूज बने हुए हैं कि ये अल्टीमेटली इस तरह से चढ़ता क्यों जा रहा है और क्यों इसको लेकर के लोगों में अब एक अलग प्रकार की दीवानगी आ रही है। अच्छा, इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि अभी हम बात भले ही बिटकॉइन की कर लें, लेकिन क्रिप्टो के जितने भी एसेट्स हैं, जितने भी प्रकार से मतलब अन्य टाइप की क्रिप्टो करेंसीज हैं, चाहे इथेरियम है, चाहे और भी, चाहे डॉजी कॉइन है, इन सब में लोगों का इंटरेस्ट एक ही थीम की वजह से बनता चला जा रहा है। बहुत सारी इन्वेस्टमेंट फर्म्स अब बोल रही हैं कि इनमें निवेश करना चाहिए। भारत जैसी जगह पर क्या किया जा सकता है, इसका भी विश्लेषण करेंगे। फिलहाल के लिए बस आप खबरों पर नोटिस करिए। मैं आपको एक फिगर बता रहा हूं जिससे आप अंदाजा लगाएंगे कि इंडिया में क्या हो रहा है। इंडिया में क्रिप्टो को लेकर सरकार चाहे जिस भी तरह की बात रखती हो, लेकिन भारत में क्योंकि क्रिप्टो ओन करने पर कानून ही है, कानून है, उसके फ्यूचर एंड ऑप्शंस पर अगर आप ट्रेड करते हैं तो आप देखिए भारत ने $5 बिलियन का डेली वॉल्यूम टच किया है। यह हाल तो तब है जब भारत सरकार क्रिप्टो को लेकर के कुछ भी अपनी तरफ से मुंह नहीं खोल रही है। भारतीयों ने जो नंबर टच किया है वो $5 बिलियन का है। डेली वॉल्यूम ट्रेड किया गया है डेल्टा एक्सचेंज पर। मैंने आपको बताया था ना, डेल्टा एक्सचेंज जिसका जो अपने इंडिया का ही बना हुआ एक्सचेंज है, जिसमें आप मतलब क्रिप्टो ऑप्शंस में डेली, वीकली, मंथली एक्सपायरी के साथ में आप ट्रेड कर सकते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। आप भारतीय रुपए में जिसमें आप ट्रेड कर सकते हैं, जिसमें कोई क्रिप्टो एक्सपोजर का डर जिसमें नहीं होता, सारा पैसा भारतीय बैंक में रहता है, एफआईयू रजिस्टर्ड जो है, जिसमें बहुत कम ब्रोकरेज है और बहुत डीप लिक्विडिटी है। ये पूरा क्रिप्टो के अंदर बाजार ने एक दिन में $5 बिलियन का ट्रेड फ्यूचर एंड ऑप्शंस में किया। अब आप इससे अंदाजा लगाइए। रविवार को, क्योंकि 24x7 चल रहा है, 2.7 टू 7% बढ़कर 1,25,000 डॉलर, मतलब लगभग 1 करोड़ 11 लाख रुपए का बिटकॉइन बिका है। ठीक है। रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिकी शेयर में हाल ही में जो तेजी देखी गई है, इसने अपने पुराने सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है। मैं आपको यहां पर प्राइजेस दिखा देता हूं बिटकॉइन के।
एक दिन का हाई, 5 दिन का हाई, परसेंटेज में देखते जाइएगा। और ऑब्वियस सी बात है, जब प्राइजेस करोड़ में हैं तो प्राइजेस के साथ साथ इनके जो परसेंटेज हैं वो भी लाखों में होंगे। आप यहां पर पास्ट मंथ में इसका जो गेन है वो आप उठाकर देखें। यहां पर पास्ट ईयर में, एक साल के अंदर, और पास्ट ईयर का अगर आप बात कर रहे हैं तो अक्टूबर ही उठा करके अगर देखा जाए पिछले साल का, तो ये 52 लाख रुपए का एक बिटकॉइन था, जो आज 1 करोड़ 10 लाख पर ट्रेड कर रहा है। 111.84%, 84% इसने प्राइस में वृद्धि देखी है। और ये बाजार अभी चढ़ता चला जा रहा है। ये बार बार मैं आपको क्यों रियलाइज करा रहा हूं, क्योंकि जितने भी प्रकार के लोग इन्वेस्टर्स हैं, आप में से बहुत तरह के लोग इन सेशंस को सुनते हैं, और मैं आपको वर्ल्ड की जो तमाम प्रकार की इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं जो आपको ये जानकारी देती हैं कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्या होता है। यूएस की बहुत सारी फंड्स ने अब अपने इन्वेस्टर्स को यह कहना शुरू कर दिया है कि डाइवर्सिफिकेशन के तहत अगर आप क्रिप्टो में पैसा डाल रहे हैं, और विशेष रूप से बिटकॉइन में अगर पैसा डाल रहे हैं, तो वो भी एक डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो है। उन सबका असर दिखना शुरू हो रहा है। हम एक एक करके आपको कारण डिस्कस करेंगे कि ये इस तरह की वृद्धि देखने को क्यों मिल रही है। बिटकॉइन के बाजार में जो वृद्धि देखी गई है, उससे ये अमेज़न से, मतलब दुनिया के अंदर अगर मार्केट कैप के हिसाब से हम बात करें, तो इस समय बिटकॉइन 7th सबसे ज्यादा वैल्यूएबल असेट बन चुका है। बिटकॉइन, क्रिप्टो में कई तरह के कॉइन्स, उसमें से बिटकॉइन बिटकॉइन अकेला 7th सबसे बड़ा वैल्यूएबल असेट बन चुका है, जिसकी कुल वैल्यू $2.5 ट्रिलियन को पार कर गई है। अमेजन से आगे निकलकर निश्चित ही इसने दुनिया में 7वां सबसे मूल्यवान संपत्ति बनने की न्यूज दर्ज की है, और उसमें एशिया के बाजार का बहुत बड़ा रोल कंसीडर किया गया है। यह बात केवल बिटकॉइन तक ही नहीं रुकी। बिटकॉइन के अलावा अगर आप उठाकर देखते हैं तो अन्य करेंसीज भी, चाहे आप ईथर उठाकर देखें तो उसके भाव में भी वृद्धि दिखाई दी है। आप यहां पर और जितने भी क्रिप्टोज हैं उनके भाव में भी अगर आप देखें तो यहां पर वॉल्यूम के हिसाब से जो ट्रेड हुआ आर्ली 24 आवर्स में, 7 डेज में, इनके अंदर भी भाव में वृद्धि देखी गई। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि लोग इस पर अब नजर गड़ा करके बैठे हैं कि बिटकॉइन इस समय अपने ऑल टाइम हाई पर तो है, लेकिन ये कहां तक जाएगा, इसको लेकर के अभी लोग कयास लगाने में भी सोचते हैं कि कंजूसी हो जाएगी। क्योंकि इसके हाइप ने इसको बहुत हाइप भी, और जिस प्रकार से अब इन्वेस्टर्स ने जब सोचना शुरू कर दिया है, क्योंकि अल्टीमेटली अमेरिका दुनिया को सोच देता है। जब लोग वहां से सोचकर चल रहे हैं तो पैसे वाले लोग खेल बिगाड़ते हैं। अब आप देखें, ये नायाब बुकेले हैं अल सल्वाडोर वाले, जिन्होंने अपने देश की करेंसी को क्रिप्टो करेंसी बना दिया था, बिटकॉइन को अपना लिया था। आज उनका पोर्टफोलियो अगर आप उठा करके देख रहे हैं, तो मैं चेक ही कर रहा था, ये तो मतलब काउंट भी नहीं हो रहा है कि कितने करोड़ डॉलर हो चुका है, और कितने करोड़ डॉलर का इनका खुद का पोर्टफोलियो हो चुका है। ये अपने आप में एक बड़ा नंबर है। कहां से शुरू करके कहां तक गए, इस तरह के लोग अपने आप को विजनरी कहलवाते हैं कि हमने तब इसमें इन्वेस्टमेंट मार दिया था। ठीक है। यहां पर मॉर्गन स्टैनले का मैं आपके सामने वो रख रहा हूं, जिसमें $1.3 ट्रिलियन मॉर्गन स्टैनले ने कहा है कि बिटकॉइन ए स्कार्स एसेट akin to digital gold, the firm will allow financial advisors to फ्लेक्सिबली अलोकेट क्रिप्टो करेंसीज टू देयर पोर्टफोलियो। ये खबर अब बाहर मार्केट में आ रही है। मतलब यदि इस तरह की चीजें चल रही हैं कि बहुत सारी अगर फर्म्स इस बात को कोट कर रही हैं कि आपको इन्वेस्ट यहां करना चाहिए, ये अपने आप में एक अलग पार्ट बनता चला जा रहा है। एनीवे, अब हम एक एक करके उन कारणों को खोज रहे हैं जिसके चलते इनके भाव में वृद्धि हुई है। सबसे बड़ा कारण तो फिलहाल महाशय यही बने हुए हैं। इनका आना एक बड़ा कारण था, क्योंकि ये क्रिप्टो कैपिटल बनाना चाहते थे अमेरिका को। इनके आते ही एक साल में जस्ट 111% उछाल देकर के बिटकॉइन का भाव चला गया, नंबर एक। नंबर दूसरा, इन दिनों अमेरिका में शटडाउन चल रहा है। शटडाउन से मतलब अमेरिका में बहुत से जरूरी काम रुके हुए हैं। क्यों रुके हुए हैं? क्योंकि इनका बजट पास नहीं हो पाया है। इसके ऊपर हमने ऑलरेडी 2 अक्टूबर को सेशन किया था अपनी पाठशाला पर, आप सुन सकते हैं, जिसमें हमने ये बताया था कि इनके बहुत सारे जरूरी काम के लिए फंड नहीं है। फंड नहीं है का मतलब गरीब नहीं हो गए हैं, लेकिन बजट में राजनीति के चलते मामला अटका हुआ है, बिल पास नहीं हो रहा है। इसीलिए व्हाइट हाउस की स्क्रीन पर इस समय चल रहा है कि 5 दिन हो चुके हैं, पैसा नहीं है, मतलब ऑफिस बंद पड़े हैं। लेकिन भाई जिनको काम करना है वो तो कर रहे हैं, निवेश जिनको करना है वो कर रहे हैं। तो लोगों ने इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशंस में, होता क्या है कि आदमी निवेश के अन्य रास्ते कब तलाशता है? जब कोई एक रास्ता उसे डरा रहा होता है। अमेरिका में शटडाउन, शटडाउन क्यों? बोले अमेरिकी सरकार के पास पैसा नहीं। क्यों पैसा नहीं? क्योंकि सरकार ने रोक रखा है, बजट संसद के द्वारा पास नहीं हो रहा है वहां की के।
क्यों? क्योंकि अपोजिशन टांग लगा के चला हुआ है कि 60% हम आपको नहीं होने देंगे। वोट में सीनेट के अंदर 60 सांसदों का मत चाहिए होता है। ये 55 का लेकर के ट्रंप बैठे हुए हैं, 5 सांसद इनको दूसरे अपोजिशन से चाहिए, अपोजिशन नहीं दे रहा है और अटका पड़ा है मामला। लेकिन इससे हुआ क्या कि डॉलर जब किसी देश के अधीन मुद्रा है तो ये अटक गई संसद से। तो अमीर लोगों को क्या है ना, किसी की रोक नहीं चाहिए कि भाई हमको ऐसा नहीं चाहिए कि आपने हमारा पैसा रोक दिया, संसद ने रोक दिया, मेरा धंधा अटक जाएगा। बस तो अमीरों ने फिर एक और ऐसी एसेट डिराइव की, एक ऐसा धन, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट का मॉडल डिराइव किया जिसको कि कोई सरकार कंट्रोल ना करती हो। जिसके पास पैसा है वो कंट्रोल करेगा। भाई पैसे वालों की भी तो अपनी एक दुनिया है ना, जहां पर चुने हुए प्रतिनिधियों ने डॉलर को रोककर पूरा अमेरिका रोक दिया। तो धनवान लोगों ने कहा कि भाई साहब अगर तुम डॉलर रोक दोगे तो अमेरिका रुक गया, हमारा काम कैसे चलेगा? अभी रुको, हम अपनी करेंसी बनाते हैं। तो क्रिप्टो जिसको अनरेगुलेटेड कहा जाता है, असल में वो किसी भी दुनिया के देश के द्वारा कंट्रोल नहीं हो रही है। किसके द्वारा हो रही है? सेठों के द्वारा। तो ऐसे में उस तरफ इन्वेस्टमेंट एकदम और झोंक दिया गया कि ये पकड़ो। बिटकॉइन में निवेश हुआ और इसका भाव धुआंधार तरीके से चढ़ना शुरू हुआ। अमेरिकी डॉलर जिस तरह से चल रहा है उसको देखते हुए बिटकॉइन के लिए भी अमेरिका के अंदर फिलहाल इसके लिए सेफ ट्रेजरीज बनाने की बात की जा रही है कि हाँ, आप यहां पर कस्टोडियन की तरह से इन्हें जमा करा सकते हो। अमेरिका के अंदर अचानक निवेश बढ़ा। निवेश बढ़ने का जो प्रमाण मिला वो कहां से मिला, मैं आपको यहां पर एक ब्लैक रॉक की न्यूज सुना रहा हूं। ब्लैक रॉक जियो के कारण आप लोग जान गए हैं, जबकि ये दुनिया का सबसे बड़ा पोर्टफोलियो रखने वाली, एक पोर्टफोलियो मैनेज करने वाली कंपनी समझिए, जो भारत से भी शायद बड़ी जीडीपी के बराबर, भारत की जीडीपी से भी बड़ा धन मैनेज करती है, ऐसा कहते हैं इसके बारे में। इसने क्या है, बिटकॉइन का ईटीएफ 49.8 बिलियन डॉलर पर पहुंचते हुए देखा। अब ये ईटीएफ क्या है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। मतलब क्या है भाई? एक फंड है, जैसे म्यूचुअल फंड्स में होता है ना कि अपन म्यूचुअल फंड्स के अंदर क्या करते हैं कि पैसा लगा दिया। अब म्यूचुअल फंड में जो पैसा आपने लगाया है वो कई तरह के शेयर खरीदने के काम आता है, जिसकी वजह से आपका म्यूचुअल फंड ऊपर चल रहा होता है। ईटीएफ्स में क्या होता है? आपने एक ऐसा फंड बनाया जो एक्सचेंज में ट्रेड हो रहा है। वो फंड, उसके अंडरलाइंग एसेट्स में बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज डली हुई हैं। उसकी वैल्यू ऊपर चढ़ रही है तो ईटीएफ की वैल्यू ऊपर चढ़ती चली जा रही है। तो ईटीएफ की वैल्यू ऊपर चढ़ना फंड की वैल्यू के साथ साथ, यानी कि क्रिप्टो की करेंसी के साथ साथ ईटीएफ की वैल्यू ऊपर चढ़ना। तो इन्होंने एक तरीका निकाल दिया। जैसे आप में से कोई सोचे कि मैं बिटकॉइन में करूं कि ईथर में करूं, इन्होंने कहा ईटीएफ में करो, इसमें पैसा जा रहा है, सबका असर क्यूमुलेटिव तरीके से उस पर पड़ेगा। तो भाई साहब 49.8 बिलियन डॉलर। अब इसका मतलब समझ रहे हैं आप? 49.8 बिलियन डॉलर का मतलब क्या है? फिर से मैं याद दिला देता हूं। ये वो धन है जिसमें चाइना ने पाकिस्तान को खरीद लिया। मैं रेफरेंस में आपको दे रहा हूं क्योंकि सीपैक का बजट 60 बिलियन डॉलर के था। ये 50 बिलियन डॉलर तो यहां पर केवल लोगों ने ईटीएफ में लगा दिया। और आसान करता हूं, जापान ने भारत में अगले 10 साल में इतना ही, लगभग इतनी रकम इन्वेस्ट करने का कहा है। इतना लोगों ने ईटीएफ में पैसा लगा दिया। और 12 यूएस के अंदर ऐसे बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हैं लास्ट वीक, जिनके अंदर सेकंड हाईएस्ट हॉल देखा गया है जब से बिटकॉइन लॉन्च हुआ है। 3.2 बिलियन डॉलर का पैसा लोगों ने भर के इन्वेस्ट किया कि लो भाई साहब लगाओ पैसा। ईटीएफ के नेट फ्लो में एकदम तेजी देखी गई। इसके साथ साथ एक खबर ने इसको और सपोर्ट कर दिया कि यूके ने अपना क्रिप्टो बैन हटा दिया। यूएसए तो चल ही रहा था, अब यूके भी साथ साथ जुड़ गया, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए अभी रोका है क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई रिटेलर्स को कोई नुकसान ना हो जाए, इसलिए सरकार अपनी तरफ से प्रोटेक्शन लेके चलती है। हम भी आएंगे, भारत आएगा, लेकिन बहुत देर से आएगा। जैसे टेक्नोलॉजीज के साथ अक्सर हम लोग करते हैं, ऐसे लेट से आएंगे, फिर हम कहेंगे कि वो बहुत लेट हो गए साहब। तो यूके ने अपनी तरफ से क्रिप्टो बैन लिफ्ट कर दिया। थाईलैंड ने क्रिप्टो के ईटीएफ को पुश किया है। इसको साथ साथ, मतलब रेगुलेटर्स ने अपनी तरफ से इस पर काम करना है। ब्लूमबर्ग की खबर आप देख रहे हैं, थाईलैंड इज वर्किंग टू एक्सपेंड इट्स डोमेस्टिक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड प्लान बियॉन्ड बिटकॉइन टू इंक्लूड अदर डिजिटल टोकन्स। मतलब अभी जो इनका ईटीएफ है उसमें बिटकॉइन से तो ईटीएफ खरीदा जा ही रहा है, मतलब बिटकॉइन से नहीं खरीदा जा रहा है। ईटीएफ का मैं आसान मीनिंग फिर से समझा देता हूं। आप ऐसे समझिए कि मैंने ये पेन खरीदा, मैं निवेश पेन में कर रहा हूं, लेकिन इस पेन ने असल मायने में अपने अंदर बहुत सारे बिटकॉइन, बहुत सारे ईथर, बहुत सारे डॉजी कॉइन भरे हुए हैं। मैं पेन की वैल्यू नोटिस कर रहा हूं। मैं इसके अंदर जो अंडरलाइंग असेट है, इसके अंदर जो माल भरा हुआ है, मैं उससे मैटर नहीं रखता। थाईलैंड ऐसा ही कर रहा है। इसने ईटीएफ बना रखा है, लोगों से कह रहा है आप तो ईटीएफ में निवेश करो। इस ईटीएफ का, अब भारत में आप इसको आसान करिए, एक फंड है, जैसे म्यूचुअल फंड होता है ऐसे एक फंड है, उसका अंडरलाइंग असेट गोल्ड है मान लीजिए। मतलब आपने तो फंड में पैसा डाला, लेकिन उस फंड से गोल्ड परचेज किया जाता है, तो वो गोल्ड ईटीएफ हो गया।
है ना? ऐसे ही अगर क्रिप्टो ईटीएफ है, तो अभी तक थाईलैंड में बिटकॉइन से ही चला आ रहा था वो, मतलब बिटकॉइन ही ईटीएफ के अंदर, ईटीएफ का जो पैसा था उससे बिटकॉइन परचेज किया जाता था। अब ये लोग क्या कह रहे हैं, और भी क्रिप्टो खरीदो, पैसा लगाओ। ये जो दुनिया में अंदर हो रहा है ना, जिस तरह से एक्सेप्टेंस आती जा रही है, इसने बाजार को एक नई ऊंचाई देना शुरू कर दिया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल लिखता है, द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट इन बिटकॉइन विदाउट एक्चुअली बाइंग क्रिप्टो करेंसी। मतलब आप क्रिप्टो करेंसी खरीद भी नहीं रहे और उसके बावजूद भी अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसके अंदर ईटीएफ और फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ये दो ही सबसे बढ़िया ऑप्शंस माने जाते हैं। क्यों? जैसे आज भारत के अंदर जिसमें डेल्टा की आपसे बात कर रहा था, डेल्टा एक्सचेंज की, ये क्या कर रहा है ना, ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस में निवेश करा रहा है। आपसे कह रहा है क्रिप्टो का होल्ड मत करो। जैसे आप ईटीएफ की बात सुन रहे थे म्यूचुअल फंड्स की तरह, इंडिया में उसका ईटीएफ ट्रेड नहीं हो रहा है। यहां क्या हो रहा है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे बात की जा रही है। क्रिप्टो अपने भाव से चलती रहे, आप तो फ्यूचर के हिसाब से दाव खेलो ना। इनमें फ्यूचर एंड ऑप्शन कैसे ट्रेड किया जाता है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो हम इसके ऊपर प्रॉपर क्लासेस लेके आने वाले हैं, विशेष रूप से सारी जानकारी लेकर आने वाले हैं इसके लिए। लेकिन आपको इसको साइन अप करना पड़ेगा। जो इसको साइन करेंगे मेरे दिए हुए लिंक से, उनके लिए मैं विशेष रूप से कुछ इस तरह की क्लासेस चलाने वाला हूं, जिसमें फ्यूचर एंड ऑप्शंस की चर्चाएं होंगी कि इनका फ्यूचर एंड ऑप्शन कैसे काम करता है। ये यहां पर मैंने आपको डेल्टा एक्सचेंज का लिंक कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 24/7 चलने वाला फ्यूचर एंड ऑप्शन है ये, और इसके अंदर $5 बिलियन का एक दिन के अंदर ट्रेड हुआ है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। ठीक है, तो वॉल स्ट्रीट जर्नल बोल रहा है कि पैसा कमाने के लिए क्रिप्टो करेंसी होल्ड करने की जरूरत नहीं है, आप आइदर ईटीएफ कर लो या फ्यूचर एंड ऑप्शन कर लो। और फ्यूचर एंड ऑप्शन को अगर आप ले रहे हो, मतलब उसने ईटीएफ की चर्चा की है, हम फ्यूचर एंड ऑप्शन बता रहे हैं, क्योंकि दोनों ही तरीके से आप बिना उसको लिए भी आप पैसे से पैसा और बढ़ा के निकल जा रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ में एक और चीज हुई है, और वो एक बड़ा ही कोइंसिडेंस कहा जाता है, मतलब लोगों के थॉट में चलता है ये, कि बिटकॉइन है ना, वो अक्टूबर के अंदर हमेशा अपनी प्राइसेस बढ़ती हुई देखता है। ये एक कोइंसिडेंस कहा जाता है बिटकॉइन के साथ, इसलिए अक्टूबर को अक्टूबर भी कहा जाता है। अक्टूबर बिटकॉइन की भाषा में अक्टूबर है, कि यहां पर जनरली प्राइसेस इंक्रीज होते हैं, और यही कोइंसिडेंस इस बार भी रहा। कुछ साइकोलॉजिकल था, लोगों के दिमाग में थीम थी कि यार अक्टूबर में प्राइस बढ़ेगा तो चलो निवेश कर लेते हैं, या फिर कुछ ऐसा कंडीशन घटित हो जाता है, अमेरिका में शटडाउन किसने सोचा था। ठीक है, तो ऐसी चीजें होने से अमेरिका जनरली 1 अक्टूबर के दिन ही बजट अलॉट करता है, हो सकता है इसका भी असर होता हो। लेकिन हाँ, कुल मिलाकर के अक्टूबर की अपनी एक फीलिंग है, उस वजह से यहां पर नैरेटिव की वजह से भी क्रिप्टो को रफ्तार मिलती है। कुल मिलाकर के क्रिप्टो की कीमतें एकदम स्काई रॉकेट हो रखी हैं। गोल्ड के साथ साथ भी यही चल रहा है, क्योंकि डॉलर के साथ जब भी, मतलब डॉलर जब भी फ्लक्चुएट होता है, ये जो अन्य करेंसीज, मतलब अन्य जो वैल्यू वाली चीजें हैं, उनके अंदर लोग पैसा रखना शुरू कर देते हैं। फिलहाल क्रिप्टो के साथ ये हो रहा है। जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो अपने साथियों से अवश्य साझा करें। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दें। भविष्य क्रिप्टो का क्या रहेगा, मैं अक्सर केवल इतना ही प्रिडिक्ट अब तक कर पाया हूं, पुराना पास्ट रिकॉर्ड उठाकर देखते हुए, क्योंकि जब भी आप किसी की सप्लाई लिमिट कर देते हैं, लोग उसके पीछे डिमांड रेज करने लगते हैं। और अब जो क्रिप्टो को इन्फ्लुएंस करने वाले लोग हैं ना, वो दुनिया के सबसे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं असल में। फिर चाहे इलॉन मस्क हो, चाहे ट्रंप हो, या फिर दुनिया के जितने भी बड़े प्रभावशाली लोग हैं, वो क्रिप्टो को ही अब कंट्रोल करना चाह रहे हैं। यानी कि इसके ऊपर भाव बढ़ाना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया कि खेल देश से ऊपर कहां जा सकता है। ऐसे में निवेश का एक रास्ता बढ़िया है इस समय पर। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जानकारी पसंद आए तो साथियों से अवश्य साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी डेल्टा का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अगर आपको कोर्सेज करने हैं तो बातें बाजार की एप्लीकेशन पर जाइए, वहां पर हमने बेहतरीन तरीके से आपको ट्रेडिंग और म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने के तरीके सिखाए हुए हैं, इवन ईटीएफ में निवेश भी सिखाया हुआ है। थैंक यू सो मच।